MDS आर्ट ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पेंटिंग के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग इस क्लास में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, इसलिए सब्जेक्ट के साथ आप बहुत ही हल्के अंदाज में स्टडी ना समझ के एक खेल की तरह इसको लें। बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं आर्ट में, उन सारे मटेरियल्स को तो नहीं, लेकिन काफ़ी मटेरियल्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चीज़ें किस काम में आती हैं। इसलिए आप लोग सबसे पहले पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको समझने के लिए अलर्ट हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वाटर कलर की बात करेंगे। वाटर कलर दो तीन तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है ट्यूब। वाटर कलर में जो ट्यूब होते हैं वो कई सारी कंपनी होती हैं। इस कंपनी जैसे ये ट्यूब में है और ये 12 ml में है, 16 ml में भी आता है। ये ट्यूब होता है। दूसरे वाटर कलर में ही एक केक वाला भी आता है, जिसमें केक होता है। इसको भी सेम अंदाज में यूज़ करते हैं। तीसरे एक वाटर कलर में पेंसिल वर्क भी होता है। ये बहुत सारी पेंसिल हैं, ये वाटर कलर की पेंसिल हैं। इन सभी टेक्निक्स को हम आपको आगे करके दिखाएंगे। आगे वीडियोस जो बनेंगे उनमें एक एक टेक्निक को लेके भी हम आगे काम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से काम किया जाता है। तो वाटर कलर में हम ये तीन चीज़ें तो यूज़ करते ही हैं। साथ में वाटर कलर में एक और ये वाटर कलर बेस्ड है, गौच कलर। इसका भी हम आपको यूज़ करके दिखाएंगे। इसके अलावा एक और आता है पोस्टर कलर। ये पोस्टर कलर भी अलग अलग ml में आते हैं। वाटर कलर की तरह लूज़ भी इनको ले सकते हैं। इनके प्राइस क्वालिटी के हिसाब से कम ज़्यादा होते हैं। जैसे इसको लेंगे तो ये 200-250 के बीच में आएगा, और इसको अगर लेंगे, ये थोड़ी सी क्वालिटी ठीक क्वालिटी है, तो इसके ये 24 पीस हैं और ये 1000 के करीब आता है। लेकिन आप लोग थोड़ा सस्ता भी ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं स्टार्टिंग करने से पहले स्टार्टिंग में आप बहुत कॉस्टली चीज़ें ख़रीद लें। आप बेसिक कलर्स ले सकते हैं, स्टूडेंट क्वालिटी ले सकते हैं, आर्टिस्ट क्वालिटी को बाद में यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स वाले जो कलर्स हैं उनको बाद में यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेसिक कलर जो है स्टूडेंट क्वालिटी आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है ये कलर। ये ट्रांसपेरेंट फ़ोटो कलर है। इसका मतलब ये है कि जो आपने देखा होगा पहले के टाइम में जो फोटोग्राफ़र फ़ोटो पे जो कलर किया करते थे, ब्लैक एंड वाइट को कलर्ड फ़ोटो बनाते थे, वो इस कलर का यूज़ करते थे। ये ट्रांसपेरेंट कलर है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक बूंद डालने से
कलर बहुत सारा कलर पानी में कलर बन जाता है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट कलर है। तो इसका भी हम यूज़ करके आपको आगे बताएंगे। साथ ही एक्रेलिक कलर 20 ml का आता है। सबसे छोटा जो है ये 16 ml का है। दूसरा ये इससे बड़ा साइज़ है, ये 40 ml का है। इसी तरह से ये 120 ml का है, जो इनको तो मैं अपने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में आपने देखा होगा कि यूज़ करता हूँ। साथ में इससे बड़ा ये है, ये 220 ml का है। इसकी भी क्वालिटी अच्छी है। तो ये एक्रेलिक कलर्स हैं, इनका भी हम आपको और भी बताएंगे बहुत सारा, कैसे कैसे इन कलर की क्वालिटी कैसी है। पोस्टर कलर, वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, इनमें क्या अंतर है, इसको भी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। और इसके बाद ये ऑयल पेस्टल कलर है। ऑयल पेस्टल, क्रेयॉन कलर, वैक्स कलर, इन सब का यूज़ जो है भी हम आपको बताएंगे। दूसरे ये ऑयल कलर भी है। ऑयल कलर का भी 20 ml की एक ट्यूब आती है, उससे बड़ी ये 60 ml की है, फिर 120 ml की है और 170 ml की भी है। तो इस तरह से बहुत सारी क्वालिटी है। इनमें भी स्टूडेंट और आर्टिस्ट क्वालिटी होती है। इनको भी स्टार्ट करने से पहले, इसका भी हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसको ऑयल कलर को हम सबसे लास्ट में बताएंगे, क्योंकि 6 to 12 बच्चों का जो सिलेबस है उसमें हमारे यूपी बोर्ड में ऑयल कलर का यूज़ नहीं है। तो इसको भी बहरहाल हम बाद में बताएंगे, बाद के वीडियोज़ में। फ़िलहाल हम इन कलर्स के बारे में आपको डेमो दे के भी दिखाएंगे। दूसरे आता है ये स्केच पेन। ये थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े कॉस्टली भी हैं, और इनको भी वाटर कलर पेन भी बोलते हैं। ये 24 स्केचेस हैं। इनका भी हम यूज़ बताएंगे आपको। और हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी कलर पैलेट है। नॉर्मली लोग, बच्चे भी क्या करते हैं, इससे भी छोटी वाली ख़रीदते हैं। ये पोर्टेबल है, चलो यूज़ कर सकते हैं। वैसे कोशिश करनी चाहिए थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो। उससे क्या होता है कि हम कलर को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये कलर पैलेट है, और वैसे इनसे थोड़ा सा सस्ती क्वालिटी के लिए भी मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए डेमो के लिए मैं लाया हूँ। तो ये पेस्टल कलर है, ऑयल पेस्टल, वैक्स कलर भी इनको कहते हैं। ये थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से कलर्स हैं, आप लोग इससे भी यूज़ कर सकते हैं और इससे भी बहुत सारी ड्राइंग बना सकते हैं। स्केच छोटे साइज़ के भी ले सकते हैं, बहुत कॉस्टली नहीं है। ये ओनली 15 रुपीज़ इस पे प्राइस पड़ा हुआ है। हाँ, ये वैक्स कलर हैं, इनको वैक्स कलर बोलते हैं। ये भी
बहुत अच्छा काम करते हैं शेडिंग में। साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पेपर कौन से यूज़ करने हैं, किस चीज़ के लिए कौन सा पेपर यूज़ होता है, उसको भी हम बताएंगे। तो ये वैक्स कलर हो गए, इसका भी प्राइस 50 रुपीज़ है ओनली, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो ये वाटर कलर पेंसिल हैं, अभी मैंने आपको दिखाई थी ये वाटर कलर पेंसिल, और ये पेंसिल इनके 24 या 50 के करीब पेंसिल हैं, और ये 700 के आसपास इनका प्राइस था। ये स्टूडेंट क्वालिटी है और ये बहुत कॉस्टली नहीं है, 120 इस पे प्राइस लिखा है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, कम शेड के साथ भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपके बजट में हो सकते हैं। दूसरे ये छोटे बच्चों के लिए है, हालांकि खेलने के लिए बच्चे इससे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये इतना यूज़फुल नहीं है आप लोगों के लिए। तो ये वैक्स कलर हैं, कैसे, हाँ, ये ऑयल पेस्टल कलर हैं, इनको भी बहुत आप यूज़ कर सकते हैं। और इनके सबके यूजेस जो हैं मैं बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। तो सारे बेसिक कलर्स 500 के अंदर आ जाते हैं, अंडर 500 ये जो कलर्स हैं इतने सारे, ये नॉर्मली 500 600 के आसपास आ जाएंगे। तो इनसे भी आप काम कर सकते हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई जा सकती हैं। दूसरे मैं ऑयल कलर के बारे में बता रहा था। ऑयल कलर को यूज़ करने के लिए टर्पेंटाइन ऑयल और लिंसीड ऑयल का यूज़ होता है। तो ये टर्पेंटाइन ऑयल है जो इस तरह से आता है। इसका ये खुला हुआ ये टर्पेंटाइन ऑयल है और ये लिंसीड ऑयल है। इन दोनों को अपने हिसाब से मिक्स करके भी पेंटिंग में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया। साथ ही कलर के बारे में तो बता ही दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर के बारे में बताऊंगा, और उसके साथ साथ ही ब्रशेस के बारे में बताऊंगा, और पेंसिल्स के बारे में बताऊंगा। हाँ, और भी कुछ चीज़ों को बताऊंगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन आपको दिखाया ताकि आपको पता हो कि किस तरह के कौन कौन से कलर्स होते हैं और इनका क्या क्या यूज़ होता है। इनसे काम करते हुए हम आपको आगे वीडियोस में बताएंगे। आज की सिर्फ क्लासेस ये है कि आप लोगों को पता चला वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, पोस्टर कलर और वैक्स कलर और ये ट्रांसपेरेंट कलर, स्केच पेन और गॉच कलर, इनके बारे में एक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी। तो अगले वीडियो में हम आपको दिखाते हैं अगली क्लास में कि पेपर और पेंसिल कितनी तरह की होती हैं
इरेजर्स जो रबर है वो कितने तरह की होती हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे पेंसिल को चलाने के तरीके को। सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम पेंसिल को पकड़ते हैं तो पेंसिल को कैसे चलाया जाए। पेंसिल चलाने के तरीके मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे दिमाग को हाथ के साथ जोड़ना, इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हमारी उंगलियां हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग काम करें। दिमाग जिस तरफ ले जा रहा है ठीक उसी तरफ हमारी पेंसिल को जाना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है हमारे हाथों की सारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बहुत ही फ्लेक्स होके मूव करें। इसको जिधर भी चलाना चाहें उसके लिए सारे पॉइंट्स जितने भी हमारी उंगलियों के जॉइंट्स हैं, ये इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और ये तभी संभव होगा जब हम पेंसिल को अपने दिमाग के हिसाब से जिधर मूव करना चाहें उधर मूव करें, और जितना चाहें हम उसको रोक सकते हैं, मोड़ सकते हैं, चला सकते हैं। जहाँ जितना प्रेशर देने की ज़रूरत है वो प्रेशर देंगे, और वो प्रैक्टिस से ही संभव है। तो आज हम ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा पेपर पे चल के हम इसके बारे में बहुत सारी डिटेल बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेंसिल के कुछ फॉर्म हैं, कुछ स्टाइल हैं जिन स्टाइलों में पेंसिल को हमें चलाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो प्रैक्टिस इस स्टाइल से भी की जा सकती है या डायरेक्ट ड्राइंग करके भी उसको किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये कुछ तरीके बता रहा हूँ। जैसे हमें अपने पेंसिल को चलाने की प्रैक्टिस यूँ करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, साथ में आप देख रहे होंगे ये मूव करते हुए। इस तरह से प्रेशर ना हो, कम से ज़्यादा की ओर, कम से ज़्यादा की ओर, मतलब प्रेशर जो है बिल्कुल हल्का होते हुए डार्क हो और फिर उतना ही हल्का हो जाए। ये प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। दूसरे, इसको और हल्के से बनाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हल्के प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये हमारी पेंसिल के और कुछ मूवमेंट्स को दिखाती है। दूसरे, इसी को स्ट्रेट ले जाके सीधे सीधे इसको भी इस तरह से ले जाना चाहिए। उसके बाद बिना हाथ को ऐसे किए, पेपर को बिना ऐसे किए, हमें इसमें क्रॉस में काम करना चाहिए। इस तरह से, इसी तरह से इसमें
कोशिश ये होनी चाहिए कि ये बिल्कुल स्ट्रेट चले। इससे आपको फील होगा यहाँ दर्द हो रहा है, इधर इधर दर्द सा महसूस होगा। साथ ही इसमें इस तरह से भी खींच सकते हैं। जिस तरह से हम इसको खींचेंगे इसी तरह से इसको उल्टे क्रम में भी खींचेंगे। इससे हमारे इस जॉइंट को और इनकी ग्रिप्स को हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसको और हल्का चलाने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा दबाव, कम दबाव और बहुत कम दबाव को हम अपने सिर्फ पेंसिल से ही कंट्रोल कर सकें। इस तरह से। दूसरा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, इक्वल लाइन खींचनी है। इस तरह से इक्वल लाइंस खींचनी है। इसके अपोजिट में भी इक्वल लाइंस खींचने की प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस कम दबाव में भी करनी है। पेंसिल को कम दबा के बहुत हल्का सा चलाना है। इसी को ऐसे भी करना है, इसी को ऐसे भी करना है। ये देख रहे हो थोड़ा बहुत तिरछा हो रहा है। इसी को हल्के से भी करना है। दूसरे, अब आता है इस तरह से। इसको बिल्कुल इक्वल ले जाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से वापस ले जाएंगे। मतलब एक बार इधर ले जाएंगे और एक बार इधर ले जाएंगे। अब यही क्रम हम रिपीट करेंगे। बिल्कुल हल्का चलाने की कोशिश करेंगे। इससे आप महसूस करेंगे कि आपके जॉइंट्स में दर्द हो रहा हो। यही प्रैक्टिस करनी है, यही अपोजिट ले जाना है। इस तरह से। दूसरे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको चक्र की तरह लेके जाएंगे। जितना हाथ को रोक के करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसी तरह से इसको अपोजिट में भी करेंगे। आप फील कर रहे होंगे
कि ये आप सारे जॉइंट देख रहे होंगे कि ये वर्क कर रहे हैं। ये सारा मूवमेंट आप फील कर रहे होंगे कि ये हो रहा है। ऐसे चलाएंगे तो ये फील हो रहा है। सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज हो रही है। ये एक्सरसाइज हमारे दिमाग और पेंसिल का जो कोऑर्डिनेशन है, जो तालमेल है, वो बनाने की प्रैक्टिस है। इसी तरह इसको हल्का चलाएंगे और इसी तरह इसको अपोजिट में हल्का चलाएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आप इसको स्क्रीनशॉट करके खुद बना सकते हैं, बार बार वीडियो को देख के समझ सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और स्टाइल हैं जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है, जैसे डार्कनेस। एक तो सीधे सीधे कर दिया, डार्क टू लाइट। इसी तरह से इसको इतना हल्का करते जाएंगे कि आप देख रहे होंगे आते आते यहाँ तक ये गायब हो गया है। ये हमें प्रैक्टिस करनी है। कई तरह से प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी स्टाइल में इसको करते जाएंगे। इसको देख पा रहे हैं आप। इस तरह से इसको इधर भी घुमाएंगे, हर तरफ चलाने की प्रैक्टिस करेंगे। आपको लग रहा होगा कि हमने पेंसिल को यूं चलाया, सारे जॉइंट्स हमारे यूं काम कर रहे हैं और ऐसे होते होते इनकी जो बारीक जो जॉइंट हैं, जॉइंट्स में जो हार्डनेस है उसकी प्रैक्टिस हर तरफ यूं करते करते घुमाते घुमाते इस पेंसिल को यहाँ भी ले आए। तो ये करते करते ऐसे लाना, ऐसे करके ऐसे ले जाना, ये हमारी पेंसिल को हमारे दिमाग में, दिमाग से दोनों का तालमेल बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस पेंसिल को, इन पेंसिल्स को ऐसे भी चलाते हैं। इससे ज़्यादा एरिया कवर होता है और जल्दी से हम इसको फिलअप कर लेते हैं। इसको आप देख रहे हैं कि ये इस तरह की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यही चारकोल पेंसिल से भी कर सकते हैं। जब हम ज़्यादा बड़ा एरिया, ज़्यादा बड़ा काम करते हैं तो उसमें पूरे हाथ का मूवमेंट होता है। आप इसको देख पा रहे हैं। एक और चारकोल पेंसिल है जिससे तो आज मैंने बताया पेंसिल की प्रैक्टिस, पेंसिल को चलाने की प्रैक्टिस कैसे करनी है। बहुत ज़रूरी है
पेंसिल को बहुत अपने अकॉर्डिंग कर लेना, अपने दिमाग के साथ इसका कोऑर्डिनेशन बना लेना, और वह प्रैक्टिस से ही आएगा। तो बच्चों प्रैक्टिस करनी है, इन सब की प्रैक्टिस करेंगे और अपनी फेयर कॉपी पे भी बनाएंगे। स्कूल खुलने के बाद ये सारा काम मैं चेक करूँगा। सभी बच्चों को जो अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।